आज मैं अपने आप को एक सवाल करती हूँ। मैंने कभी ऐसा सोचा है कि मेरा संबंध इस पानी के साथ भी है? हमने पानी को पानी समझा है। ऐसा ही हमने जीवन के हर एक क्षेत्र में किया है। किसी को भी मायना नहीं दिया, किसी को भी महत्वपूर्ण नहीं माना। पानी पानी है बस। देखती हूँ कि हम कितनी अज्ञानता में और हमारे में थैंक्स का भाव ऐसे नहीं आता जैसे आना चाहिए। जिस जगह पर हमने जिंदगी को इजी लेना है वहां पर इजी नहीं लेते। जहां पर जीवन में हमने सीरियस लेना है वहां पर सीरियस नहीं लेते। चारों तरफ का ये जो फैलाव है, ऐसे नहीं लगता कि जैसे हम किसी बहुत ही गहरे रहस्य में यात्रा करते हैं। हमारा रिश्ता है हर चीज। हम किसी भी चीज को शायद वैसे देखते नहीं। हमारा भाव हर चीज के साथ एक जैसा नहीं होता, ना ही हमारा हर जीव के साथ एक जैसा होता है। कई बार हमको जहां पर देखना मुश्किल हो जाता है और हम सोचते हैं कि हम जहां पर फर्क करते हैं, मतभेद है हमारे में। मतभेद हम इंसान के साथ करते हैं जहां अपने भाव के साथ करते हैं। ये देखना बहुत जरूरी होता है। भेदभाव हो या कोई भी जिंदगी का हिस्सा हो, हम उस हिस्से को कैसे लेते हैं हमको ये देखना होता है। हमको एजुकेशन कैसी चाहिए हमको ये देखना होता है। हमको रिश्ता कैसा चाहिए हमको ये देखना होता है। हमने जिंदगी को कैसे देखना है हमको ये देखना होता है। जैसे आइंस्टाइन ने कह दिया कि अज्ञानता एक दुआ है, ब्लेस ही है अगर हम अज्ञानी हैं। अगर ब्लेस भी एक अज्ञानता भी एक ब्लेस है। अगर ज्ञानवान हो जाएंगे तो जीवन का हर जरा जरा हमारे लिए कितना ब्लेसफुल हो जाएगा। दो तीन लोगों की बात करके अपनी बात कहती हूँ। हम किसी भी इंसान के साथ जुड़ते हैं, हमारा कोई भी रिश्ता है, चाहे वो रुख के साथ है, पक्षी के साथ है, इंसान के साथ है, हम किसी गुण की वजह से उसके साथ जुड़ते हैं। हमारे में कोई भाव होता है, उसमें जो हमको गुण दिखाई देता है उसके प्रति। ये भाव क्या होता है और ये गुण क्या होता है जिसकी तंद हमारे को दूसरे इंसान के साथ मिलाती है, वो भाव कैसा होता है। हमने भाव के साथ दूसरे के साथ रिश्ता बनाना होता है। अपने आप रिश्ता बनता है। भाव हमारा कैसा है। जैसे रवि का एक गुण है, उसने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं रखना। जैसे अरियाना का एक रिश्ता है सबके साथ, उसने किसी को गलत कहना नहीं और किसी की गलत सुननी नहीं। ये गुण है।
देवेंद्र का रिश्ता है। उसने सबका करना है। जितनी जल्दी वो करती है सबका, उतनी जल्दी वो निराश भी हो जाती है। रुकना नहीं आता, ना जल्दी करने वेले रुकना आता है, ना निराशा होने वेले रुकना आता है। कुलदीप दीदी का रिश्ता हौले हौले आगे बढ़ती है। उसका स्लो मोशन चलता है जिंदगी में। ऐसा नहीं कि उसका तेजी का, उसकी गति ज्यादा है। उसने स्लो मोशन में ही काम करना है। स्लो मोशन में जब हम काम करते हैं, इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। जैसे मेरे साथ नाता है, मैंने हर चीज को समझना है। चाहे एक जिंदगी की एक चीज को समझूं, चाहे 100 को समझ लूं, पर मैंने समझना है। उसका मेरे को फायदा हो या ना हो, वो मेरे काम की हो या ना हो, मेरा उसके साथ चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए, पर मैंने समझना है। मुझको समझ आनी जरूरी है। मेरा समझ के साथ नाता है। हर इंसान का गुण रूप क्या है और किस गुण रूप के तहत वो अपनी जीवन यात्रा करता है, और हम किस भाव के साथ उस गुण को देखते हैं। जहां से हमारी रिलेशनशिप शुरू होती है, इस कायनात के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने धर्म के साथ, अपनी मानवता के साथ, अपनी धारणा के साथ, अपने भरोसे के साथ, अपने प्यार के साथ, हर चीज के साथ जहां से रिश्ता शुरू होता है, हम किसी ना किसी इंसान से, हर चीज से गुण रूप से मिलते हैं और भाव के साथ जुड़ते हैं। जैसे मैं जुड़ी हूं, जिनकी एग्जाम्पल दी है। अगर देवेंद्र में तेजगी है, उसके मैं फायदे भी देखती हूँ, नुकसान भी देखती हूँ। अगर कुलदीप दीदी स्लो मोशन में है, उसके मैं फायदे भी देखती हूँ, नुकसान भी देखती हूँ। क्योंकि मेरा काम है समझना, मेरा नाता है समझ के साथ चलना। मुझको किसी में नुकसान दिखाई देता है तो भी मैं फेड ऑफ नहीं होती। अगर मेरे को किसी का फायदा दिखाई देता है तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरा नाता है समझ के साथ। समझ से कुछ समझना है। समझ मुझको क्या समझाती है, मैंने वो देखना है। मुझको बहुत जन्म लेने पड़ेंगे अगर मैंने स्लो मोशन को ही समझना है। अगर मैंने उस समझ को समझना है, जरूरी नहीं मुझको जन्म लेना पड़े। मैं कुलदीप दीदी को ही गौर से देखकर उस समझ को समझ लेती हूँ, जहां पर मेरे में जे भाव होना चाहिए। अगर कुलदीप दीदी ऐसा करती है, अगर देवेंद्र ऐसा करती है, अगर रवि ऐसा करते हैं, अगर हरियाणा ऐसा करती है, मैं भी, मेरा गुण रूप वो होगा, मैं भी वैसा ही करूंगी। मेरे में अगर ये भाव आ गया कि मैं उनसे बेहतर करूंगी, जहां मैं उन जैसा नहीं करूंगी, ये मेरा अहंकार है, ये मेरी अपने आप में उनको नीचे दिखाने की एक रुचि है। हर इंसान जहां पर भी खड़ा है, वो ही काम करेगा जहां पर वो खड़ा इंसान वो काम करता है। हमने उस जगह को देखना है, उस जगह से हमने कैसे गुजरना है, उस जगह को हमने समझ बना लेना है, उस समझ के तहत हमने वहां से गुजरना है। कई इंसान एक जीवन को भी जीकर नहीं जाते, सिर्फ एक चाहना को जीकर चले जाते हैं, मर जाते हैं। और कई इंसान ऐसे भी होते हैं कि अपनी तमाम चाहनाएं पूरी करके जाते हैं।
उनकी हर चाहना पूरी होगी। वो अपनी चाहना को हर रूप में, हर रंग में, हर रूप में, हर आकार में जीकर इस दुनिया से अलविदा लेते हैं। जिनके आगे पल काम नहीं करता, सदी काम करती है। वो सदी काम कैसे करती है, वो पल काम कैसे करता है। जहां पर फिर मैं आती हूँ, एक और विषय को उठाती हूँ। जिंदगी का विषय उठाना और उसके तहत जीवन को समझना बहुत ही सुंदर घटना है। जहां पर इंसानों को उनको उठाती हूँ, मोस्टली हमारे में से 90% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये हमारे हक हैं और ये हमारे अधिकार हैं। हक की बात ज्यादा होती है, हमारा ये हक है। फर्ज की बात नहीं होती। हक हमारे क्या हैं? क्या मैंने उस हक को जी लिया है जिस हक से मुझको खुदा ने इंसान बनाया है? मुझको वो हक याद है, मेरी माँ का मेरे प्रति क्या हक है, मेरा मेरे बाप के प्रति क्या हक है, मेरे बहन भाई, मेरा धर्म, मेरा मुल्क, मेरे ये सब हक क्या हैं और मेरे फर्ज क्या हैं। हक और फर्ज। हम इंसान हैं, हमको जन्म मिला है। हमने जिस तहत परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, क्या हमने उस हक की कदर की है? जो हक हमको मिला है इंसानियत का, इंसान होने का, क्या हम इंसान बन गए हैं? पुत्र बनने का और पुत्री बनने का हक मुझको याद है, पर इंसान बनने का हक क्यों नहीं मुझको याद? जहां से जीवन में तय होता है हम सामाजिक प्राणी हैं, जहां हम परिवारिक जीव हैं, जहां हम धार्मिक जीव हैं, जहां हम इंसान भी हैं। जब मेरे को ऐसे इंसान मिलते हैं जो कहते हैं हमारे परिवार के प्रति जो फर्ज है, मेरे में एक सवाल आता है, आप सबका सहमत होना जरूरी नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। वो कहते हैं कि हमारे परिवार के प्रति, हमारे मुल्क के प्रति, हमारे समाज के प्रति जो फर्ज है। मेरे में वहां सवाल आता है, सबसे पहले मेरे प्रति क्या फर्ज है? जिसने मुझको पैदा किया है, मेरा उस परमात्मा के प्रति क्या फर्ज है? मैं जहां पर आई हूं, मैंने जन्म लिया है, जिसने मुझको जन्म दिया है, वो मेरा फर्ज क्या है? इस जन्म के तहत वो मेरे को ये फर्ज दिखाना चाहता है कि मेरे माँ बाप के प्रति क्या हक है, ते मेरा फर्ज है। जब वो मुझको दिखाना चाहता है कि मैं इंसान बन के इस जीवन में आई हूं और मेरा इस जीवन के प्रति, इस संसार के प्रति क्या फर्ज है, वो कहां से हम बात को शुरू करेंगे? कई धर्म हैं जो परिवार से शुरू होते हैं, कई धर्म हैं जो समाज से शुरू होते हैं, कई धर्म हैं जो धर्म से ही शुरू होते हैं। वहां पर मेन बात हमारे में कौन सी है? मेन बात हमारी हम हैं। हम कहीं से भी शुरू करें, परिवार से शुरू करेंगे तो जिंदर वहां पर पहला स्टेप जिंदर का होगा। समाज से शुरू करेगी तो जिंदर का पहला कदम होगा। अगर धर्म से शुरू करेगी तो भी जिंदर का ही पहले कदम होगा, जिंदर का ही पहला कदम होगा। कहीं से भी वो शुरू करेगी तो फिर मैं किस क्षेत्र से, किस भाव के साथ जुड़ती हूं? मेरा भाव परिवार के प्रति है, मेरा भाव समाज के प्रति है, मेरा भाव धर्म के प्रति है, जहाँ मेरा भाव खुद के प्रति है, जहाँ मेरा भाव खुदा के प्रति है। मेरा जो मेन भाव है वो किसके तहत काम करता है? परिवार के प्रति करता है तो मैं भेदभाव करती हूँ अपने पराई में।
मेरा समाज के प्रति भाव काम करता है तो थोड़ा सा मैं ऐसा मान सकती हूँ कि मैं अपने आस पड़ोस को भी अपना मानती हूँ। अगर धर्म के प्रति काम करता है तो मैं अपने धर्म को मानती हूँ, दूसरे धर्मों के प्रति मतभेद करती हूँ। अगर मेरे प्रति है भाव तो मैं कहीं से भी गुजर जाऊंगी, मैं अपने प्रति ईमानदार रहूंगी, मैं मतभेद कभी भी किसी से नहीं कर पाऊंगी। वहां पर जो हक पैदा होता है, वहां पर जो फर्ज पैदा होता है, वो इंसानियत का होगा। इंसानियत के तहत ही परिवार आता है, इंसानियत के तहत ही समाज आता है, और इंसान के तहत ही ये धर्म की नीति आती है। ये जो 3 पड़ाव होते हैं हमारे, ये हमारे से शुरू होते हैं, जो हमारे को दिखते संसार में साकार आत्मक रूप में हमारे को यात्रा करवाते हैं। अगर हम कहेंगे कि हमने परिवार का नीति से ही काम करना है, आप कर नहीं पाओगे। आपको ही अपना भाई और बहन, ताया, चाचा, रिश्तेदार को मलाजेदार बनाना पड़ेगा। आप परिवार से ज्यादा सामाजिक प्राणी हो। सामाजिक प्राणी से ज्यादा हम सब धर्मक प्राणी हैं। धर्मक प्राणी से ज्यादा हम सब एक रूप में खिले हुए फूल हैं। मैं देखती थी जब मेरी ताई की लड़की कहती है, मेरी माँ के प्रति जो फर्ज है, वहां पर ताई भी बैठी है, वहां पर बीबी भी बैठी है, वहां पर मामी भी बैठी है, वहां पर चाची भी बैठी है। वो आती है, अपनी माँ को खाना देकर चली जाती है। भूख लगी है मामी को, ताई को भूख भी नहीं लगी। वो कहती है खाने का वक्त है, मामी को देकर, ताई को देकर चली जाती है। और वहीं पर मैं होती हूँ, मैं देखती हूँ ये 4 औरतें जहां पर बैठी है, बीबी, ताई, चाची और मामी, पर मेरी नानी वो दूर बैठी है। मेरा ध्यान इन चारों की तरफ नहीं जाता। चाहते हैं, हमारे फर्ज है ना। आपने आज तक किसी को कोई भी हक कभी दिया नहीं। जो इंसान खुद को अपना हक नहीं दे सकता, जो इंसान खुदा को खुदा का हक नहीं दे सकता, वो किसी भी रिश्ते को कभी भी कोई हक दे नहीं सकता। ये उसकी बनावट है। हम दुख क्यों झेलते हैं? अगर हम इतने ही पवित्र हैं, हम इतने ही प्योर हैं जिंदगी में, हमारे को तकलीफ क्यों आती है? हमारे को सब बेवकूफ क्यों मानते हैं? हमारे जिस्म को रोग क्यों लगते हैं? हमारे मानसिक रोग इतने प्रबल क्यों हैं? हमारी बोधक में इतनी समझ क्यों नहीं? हम तो हक देने वाले हैं, हम तो फर्ज निभाने वाले लोग हैं। कोई सही मार्ग पर चलता हुआ तकलीफ कैसे झेल सकता है? कोई कानून को तोड़ता नहीं, कानून की रखवाली करता है, उसको सजा कैसे मिल सकती है? मेरे को जो जिंदगी का लॉजिक जो लोग कहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। मेरे को जो समझ में नहीं आता। अगर आप कोई कानून नहीं तोड़ते, आपने कभी कानून तोड़ा नहीं, तो आप सजा कैसे पा रहे हो? अगर आप सजा पा रहे हो तो जरूर आपने कोई कानून तोड़ा है। आपको वो दिखाई क्यों नहीं देता? मेरी जिस समझ में आता नहीं। मेरी माँ मुझको कहती है, बेटी ऐसी होती है। मैं उससे पूछती हूँ, बेटी कैसी होती है, मुझको जी बता तो दे। जहां पर बैठ मुझको आज पहले यही बता दे कि बेटी होती कैसी है। तू कहती है कि तू मेरी बेटी है, तेरे को जो कहने की जरूरत है? जब हम कहते हैं कि ये हक है, मैंने जो हक देना है,
हक दिए नहीं जाते, हक होते हैं। फर्ज पूरे किए नहीं जाते। फर्ज वो होता है जो अपने आप पूरा होता है। जब इंसान मैं को बीच लेके बात करता है हक की और फर्ज की, वो फेल इंसान है। वो कभी जिंदगी में पास नहीं हो सकता। जिंदगी का स्वभाव है, जिंदगी का किसी के साथ भी हमारा नाता बनता है, वहां पर हमारा स्वभाव काम करता है। उस नाते का, उस रिश्ते का जो लेन देन है वो काम करता है। चाहे हम उसको देख पाए, चाहे हमको देखना ना आए। माँ मेरी कहती है कि तू अच्छी बेटी नहीं है, बेटी ऐसी होती है। मैंने बीबी को अपने पास बिठाया। आज तू सब सदा ही मुझको जो कहती है कि बेटी तेरी जैसी होती है, आज मुझको बेटी की परिभाषा बता दे जहां पर बैठ के कि बेटी होती कैसी है। माँ कहे कि तुझे गलत काम कर, माँ जैसे चलती आई है जिंदगी में, माँ बोलती है बेटी बोलना शुरू कर दे। माँ झगड़ती है बेटी झगड़ना शुरू कर दे। माँ जैसे कपड़े पहनती है बेटी वैसे कपड़े पहनने शुरू कर दे। माँ जो बिजनेस करती है बेटी वैसा बिजनेस शुरू कर दे। माँ की जैसे लोगों के साथ बोलचाल है मैं भी वैसी बोलचाल कर दूं तो मैं तुम्हारी बेटी हूं। अगर मैं अपने तरीके से देखती हूं समझती हूं तो मैं आपकी बेटी नहीं हूं। बेटी का हक है, बेटी का फर्ज है माँ का कहना मानना, चाहे माँ गलत रास्ते पर ही क्यों ना लेके जाती हो। माँ कहती है कि वो तेरे को ऐसा बोलती है, तुम ही उसको ऐसा बोल। बेटी कहती है कि मैं अपनी माँ को ऐसा बोलते देखा है, मेरी माँ ने दुख उठाया है, मैंने वो दुख नहीं उठाना। इसमें से कौन सी बेटी है जो सही है और कौन सी माँ है जो सही है? जहां पर कौन सा हक है किसको मिलता है, जहां पर कौन सा फर्ज है जो पूरा करता है। मैंने जीवन में अपने में देखा है, जीवन में सबसे गहरा हक है किसी की दुआ का पात्र बन जाना। जीवन में सबसे गहरा फर्ज है किसी को दुआ दे देना। मुझको जीवन में दुआ लेने से और दुआ देने से बड़ा हक कोई दिखाई नहीं देता। जितनी गहराई से मैंने इस जीवन को देखा है, इससे बड़ा फर्ज कोई नहीं और इससे बड़ा हक किसी का कोई भी नहीं। कोई किसी के लिए किसी की दुआ का पात्र बन जाता है, इससे बड़ा हक क्या हो सकता है? मेरे में सवाल था एक, जैसे बीबी के प्रति था। बीबी से मैंने पूछा कि बेटी कैसी होती है, तू मुझको बता दे। तेरी विरासत चाहे झूठी है, तेरी उस झूठी विरासत को पकड़कर मेरी बेटी, तेरी बेटी आगे चले तो फिर तेरी बेटी है। अगर उस झूठी विरासत को छोड़ दे तो वो बेटी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मैंने अपनी माँ से सीख लिया। मैं वो बात मोनिका के साथ नहीं करूंगी, मैं वो बात देवी के साथ नहीं करूंगी, मैं अपने बच्चों के साथ वो बात नहीं करूंगी। वो अपनी विरासत अपने साथ लेकर आए हैं, उनके कर्म उनके साथ हैं। उनके कर्म कैसे हैं? मैंने उनके कर्मों के साथ मुलाजेदारी रखनी है, ना कि वो मेरे हैं मैं इस बात के साथ मुलाजेदारी रखनी है। अगर मेरा मोनिका के साथ सही प्रेम है, मोनिका का कर्म क्षेत्र कैसा है, उस कर्म क्षेत्र में मैं उसका कैसे साथ दे सकती हूँ? मैं उस पर रोब जमाऊं कि तू मेरी बेटी है, तेरे को ये करना चाहिए, ये हक है, जहां उसके कर्म क्षेत्र को मैं कैसे सुंदर बना सकती हूँ और उसकी मदद कैसे कर सकती हूँ, ये हक है और ये फर्ज है।
हमारी जुबान जब हक और फर्ज की बात करती है, जिंदगी में कभी भी देखा, चाहे वो बीबी है, चाहे वो धर्म है, कोई भी इंसान है, वो किस हक की बात करता है, क्यों वो कैसे अपने आप को बड़ा मान सकता है। वो कहता है मेरी वाइफ के प्रति मेरा ये फर्ज है। परमात्मा से बड़ा कैसे हो सकता है अगर उसकी घर वाली में इतनी लियाकत ही नहीं होगी कि वो उसकी दी हुई चीज को कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर पाएगी। वो कहते नहीं कि मूर्ख के हाथ में अगर सोना पकड़ा दिए, हक होते हैं। कैसी हमारी रिलेशनशिप है, जब रिलेशनशिप अच्छी है, अपने आप में ही वो हकदार है, अपने आप में ही वहां से फर्ज की तय उठी जाएगी। जब हम बात करेंगे हक की और फर्ज की, वहां पर ना ही कोई कभी हक पूरा होगा, वहां पर ना ही कभी फर्ज कोई पूरा होगा। हम अधूरे रह जाएंगे क्योंकि हमने उस स्वभाव में गड़बड़ कर दी है जो उस रिलेशन का स्वभाव है। जब जिंदगी अपने आप में जीतती है, हर चीज अपने आप में जीती है, हर चीज अपना स्वभाव रूप लेके पैदा होती है। मेरा और बीबी का रिश्ता, दुनिया कहती है कि ये माँ और बेटी का रिश्ता है। माँ और बेटी के रिश्ते में हमारा गुण रूप क्या है, हमारा भाव रूप क्या है, हमारे गुण रूप के तहत हमारा भाव रूप कैसे काम करता है, वो हमारे हक को और वो हमारे फर्ज को पैदा करेगा। अगर मैं इस चीज में दखल अंदाजी करूंगी तो मैं कभी भी अपना हक भी नहीं पूरा कर पाऊंगी और मैं कभी अपना फर्ज को भी पूरा नहीं कर पाऊंगी। हम जिंदगी के मेल में, जिंदगी के स्वभाव में, जिंदगी के मिलाप में दो चीजों के दरमियान हम लाइन खड़ी कर देते हैं कि जो कभी भी फिर हमको वो चीज दिखाई नहीं देती। जब मेरे में जे आ गया कि मैंने जे मेरा हक है और मैंने जे हक लेना है और जे मेरा फर्ज है, मैंने जे फर्ज पूरा करना है, आप ये दोनों चीजों से सदा ही वंचित हो जाओगे। हमने जिंदगी इतनी कोमल है, हमने उसकी में छेड़छाड़ कर दी। मुकम्मल रिश्ता वो होता है जो अपने स्वभाव से चलता है। अगर वो स्वभाव को हम छेड़ते हैं, जिंदगी का 0 से लेकर 9 तक की जो गिनती है, मैं 9 लकीरें खींचती हूँ। 9 लकीरों में एक लकीर को मैं मटे देती हूँ, जहाँ एक लकीर के विचकार किसी स्पेस को मैं मटे देती हूँ, जहाँ मैं एक लकीर में एक लकीर और मार देती हूँ, जहाँ मैं एक लकीर में कोई भी छेड़खानी करती हूँ, वो लकीर लकीर नहीं रहती। उसको हम मुकम्मल लकीर नहीं कहेंगे। मुकम्मल स्वभाव वो होता है जिसको हम कभी छेड़ते नहीं, छूते नहीं, अपने आप में प्रकट होता है, अपने आप ही अपनी ड्यूटी को पूरी करता है। जे ब्रह्मांड, जे सूरज, जे चंद्रमा, जे तारे, जे अपने आप हक को पूरा करते हैं और आप अपने आप ही अपने हर फर्ज को पूरा करते हैं। इंसान है जब छेड़खानी करता है, जो इंसान कहता है मैं अपने परिवार के प्रति अपना फर्ज पूरा करता हूं, आप उसको गौर से देखना शुरू कर दोगे, वहां पर कोई भी फर्ज वो कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। हर चीज उसको उसके खिलाफ खड़ी दिखाई देगी। उसके घर के लोगों से पूछो, वो कहेंगे कि ये तो कुछ करता ही नहीं, वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसने जिंदगी के उस रूपरेखा को हिला दिया, उस स्पेस को हिला दिया, उस स्वभाव में उसने छेड़खानी कर दी।
जहां पर फिर मैं बात करती हूँ, रूपा मुझको कहती है दीदी मैं तुम्हारे लिए जे किया, मैंने तुम्हारे लिए जे किया। चलो रिश्ते कहते हैं सदा, हम आपके लिए जे करते हैं, हम आपके लिए जे करते हैं। जिस दिन रिश्तों ने जे कह दिया कि मैंने तुम्हारे लिए जे किया है, वो रिश्ता वहीं पर अपना स्वभाव छोड़ गया। आप प्रत्याह के देख लेना, आप अपना टेस्ट ले लेना, उसी वक्त आपको एक बारीक सी लकीर दिखाई देगी। पहले अगर आप में इतनी होश है, आपके कहने मात्र से जो आज तक बहा था वो रुकना शुरू हो गया। आपने जिंदगी के स्वभाव में दखलंदाजी कर दी। हर इंसान शिकायत करता है जो दुनिया किसी का कुछ नहीं करती। आपने जब कभी भी किसी का कुछ किया होगा, आपने उसको दोहरा दिया कि मैंने ये किया है। जो आज तक किया है उसका फल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये बात 100% सच है। आप जीरो से फिर शुरू हो जाओगे। ये जीवन इतनी कोमल चीज है, ये जीवन इतना नाजुक है, अगर इसको थोड़ा सा भी छू हो गई तो ये मैला हो जाएगा। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये आपके लिए बसंत बहार बन जाएगी। जीवन को छूना नहीं, जीवन को देखना है, जीना है। आपकी सोच, आपका भाव, आपकी धारणाएं, आपकी फोकी मान्यताएं, आपकी फोकी ईगो, आपका फोका घमंड इस जीवन को छूता है। मैं पुत्र हूं इस घर का, मैं बेटी हूं इस घर की, मैं मां हूं इस घर की। अगर मैंने ही जिस बात सोचनी है, मैं सोचती हूं ओ मैं मां हूं, ये मेरे बच्चे हैं, मुझको ये बात सोचनी चाहिए। क्या ये जिंदगी को दिखाई नहीं देता कि इन बच्चों को मैंने पैदा किया है, जहाँ मैंने जन्मा है, जहाँ ये बच्चे मेरे से पैदा हुए हैं, जहाँ कुदरत ने इन बच्चों को मेरे द्वारा पैदा किया है। ये 4 स्टेजेज हैं जैसे इंसान सोच सकता है। मुझको कहना पड़ेगा कि अरियाना मेरी बेटी है, मुझको बताना पड़ेगा कि ये 4 बच्चे मेरे हैं। अगर मुझको बताना पड़ता है तो मैं फेल हूं। मुझको बताना पड़ता है कि मैंने अरियाना के लिए ये किया, मुझको बताना पड़ता है कि मैंने अपने घर बार के लिए ये किया, मुझको बताना पड़े किसी को कि मैंने अपने दोस्त के लिए ये किया, मुझको बताना पड़े किसी को रूपा मेरे लिए कुछ करती है। अगर वो बताती है कि मैं दीदी के लिए ये करती हूं, मैं दीदी के लिए ये करती हूं, फेल है, रिलेशनशिप है ही नहीं थी, झूठ था। जुबान कैसे बोल सकती है, उस रिलेशन को कैसे रिले कर सकती है जो अपने स्वभाव में ही जी सकती है। जब हम उस स्वभाव को नंगा करते हैं, उसका घूंघट उठा देते हैं, वो नंगा हो जाता है। नंगापन कभी भी, नंगेपन की एक सुंदरता होती है। कोई भी चीज नंगी हो जाती है फिर वो ढकी नहीं रहती। वो आखिरी स्टेज है, नंगापन आखिरी स्टेज है। उसके बाद डाउनफॉल है। फूल पूरा खिल गया, उसने खिलावट कर दी, नंगा हो गया इंसान। चाहे स्वभाव से नंगा हो, चाहे जिस्म से नंगा हो, वो फिर कभी खिलेगा नहीं। इसमें एक शाइनेस, शर्मी आदमी का उस नंगेपन को ढकता है। और डिमेंशन में वो नंगापन, अगर नंगेपन के साथ बेशर्मी आ गई, वो मुरझाएगा।
अगर नंगेपन के साथ सदा शर्म रही, वो सदा खिला रहेगा। मैं इस घर की बेटी हूं, मैं इस घर का। जिंदगी नंगेपन के साथ खिलती नहीं अगर उसमें बेशर्मी है। जिंदगी नंगेपन के साथ खिलती है जब उसमें शर्म भी साथ है। रूपा कहे कि मैंने जे किया है दीदी के लिए, और शरियाम कहे, चाहे एक को कहे चाहे 10 को कहे, स्वभाव स्वभाव में मिलता है। रूपा ने मेरा किया, शायद मैं उसकी हकदार थी। हमारा जो रिलेशन है मेरा और रूपा का, शायद मैं उसकी हकदार थी, वो अपना हक अदा करती थी। रिश्ता होता है स्वभाव का, एक दूसरे की पूर्ति का। मेरा और अरियाना का रिश्ता है, मेरा और रवि का रिश्ता है, मेरा और सुखवीर का रिश्ता है, जहां मेरा और दीप का रिश्ता। मैं जहां बात करती हूं मेरा और दीप का रिश्ता, बाकी रिश्ते मायने नहीं रखेंगे। मैं और दीप दोनों एक हो गई, वो मेरी बेटी और मैं उसकी मां। और मुझको ये बताना पड़ेगा दीप को कि मेरी बेटी को ये चीज चाहिए, और मैं उसको कहूं कि मैं तेरे को ये चीज देती हूं। जहां मुझको चाहिए कि उसको जो कोई चीज की उसको जरूरत है, मुझको दिखाई देती है कि उसको चीज की इसकी जरूरत है और मैं उसकी वो पूरी कर सकती हूं, तो मैं पूरी करूं। रिश्ता अपने स्वभाव में जीता है। रिश्ते को किसी हक की जरूरत नहीं होती, रिश्ते को किसी फर्ज की जरूरत नहीं होती। रिश्ता संपूर्ण वो होता है जो अपने स्वभाव में जीता है। मेरा और दीप का रिश्ता संपूर्ण कब होगा? जब उसकी जरूरत मेरे से पूरी होती चली जाएगी साथ साथ। वो रिश्ते का स्वभाव है, वो उसका हक नहीं है, वो मेरा फर्ज नहीं है। ये रिश्ते का स्वभाव है जिसको हम सामाजिक लेवल पर हक और फर्ज का नाम देते हैं, और हम धार्मिक लेवल पर जिंदगी का स्वभाव मानते हैं। सामाजिक लेवल पर उस चीज को हम निगुना कर देते हैं। जिंदगी के लेवल पर वो है हक, और सामाजिक लेवल पर है वो हक और फर्ज। जिंदगी के लेवल पर है वो जिंदगी का स्वभाव, एक रिलेशन का स्वभाव। रिलेशन जिसके साथ है, अगर वहां पर एक दूसरे के स्वभाव की, एक दूसरे के कमी की पूर्ति नहीं होती, तो फिर वो रिश्ता नहीं है। अगर मैं कहूं कल को दीप मैंने तेरे लिए ये किया, अगर मैं जाकर अर्जोई को बताती हूं देख मैंने दीप के लिए ये किया, अगर मैं जाकर मेरी मां बताती है देखो मैंने अपने बच्चों के लिए ये किया, अगर बच्चे जाकर कहते हैं देखो हमने अपने मां बाप के लिए ये किया, वो रिश्ते सब अधूरे के अधूरे हैं। वो रिश्ते संपूर्ण हो ही नहीं सकते। हमारे दुख का कारण जहां से शुरू होता है, क्योंकि हमने रिलेशन का जो स्वभाव है उसको नाम दे दिया हक का। रिलेशन का जो स्वभाव है हमने उसका नाम दे दिया फर्ज का। जब हमने उसको नाम ही दे दिया हक और फर्ज, मेरा मेरी माँ के साथ कोई रिश्ता तो रहा नहीं ना, वो मेरी माँ रही। उसने कहा बेटी का फर्ज ये है। माँ और बेटी कहाँ चले गए? जो उनका स्वभाव था, उस रिश्ते का जो स्वभाव था माँ और बेटी का, वो रिश्ता कहाँ चला गया? वो रिश्ते की पूर्ति कहाँ होगी? बीबी को तो तकलीफ मिलेगी ही मिलेगी। बीबी चाहे हमारे को पालने के लिए दिन रात मेहनत करती रही, उसने उस स्वभाव को
नाम दे दिया हक, उसने उस स्वभाव को नाम दे दिया फर्ज। जिस समाज के लेवल पर है, जे परिवार के लेवल पर है, जे जिंदगी के लेवल पर नहीं है। जिंदगी के लेवल पर होता है हर रिलेशन का स्वभाव। मैं किसी के साथ जुड़ती हूं, मुझको जे कायनात जोड़ती है। जैसे एग्जाम्पल दे सकती हूँ आज फिर दविंदर कहे कि मैंने दीदी का जे किया, वो गलत है। चाहे मैंने उससे चीज मांगी है, मांगने वाला निगुना होता है, देने वाला बड़ा होता है। अगर उसने कह दिया कि मैंने इसको जे दिया, उसने बहुत गलत किया। अगर रूपा कहती है कि मैंने उसको दिया, उसने बहुत गलत किया। अगर कल को मैं कह दूं कि मैंने दीप को जे दिया, मैंने अरियाना को जे दिया, मैंने गलत किया। मैंने दिया नहीं कुछ भी। वो वक्त का तकाजा था, एक रिलेशन का स्वभाव था। जब एक रिलेशन क्रिएट होती है तो वो कैसे क्रिएट होती है, एक स्वभाव बनता है, एक गुण होता है, एक भाव होता है। गुण और भाव का मेल होता है। मियां बीवी बनते हैं, एक आदमी है, एक औरत है। आदमी और औरत मिलकर बच्चा पैदा कर सकते हैं। अकेला आदमी नहीं पैदा कर सकता, ना ही अकेली औरत पैदा कर सकती है। वहां पर आदमी और औरत की एनर्जी का जो स्वभाव है, वहां पर कोई चीज क्रिएट होती है। जहां पर गुण और भाव हैं, वहां पर एक पूर्ति होती है, स्वभाव बनता है। उस स्वभाव के तहत एक रिश्ता बनता है। मेरा और दविंदर का रिश्ता कैसा बना, मेरा और अरियाना का रिश्ता कैसा बना, मेरा और दीप का रिश्ता कैसा बना, मेरा और रवि का रिश्ता कैसे बना, मेरा मेरी माँ के साथ रिश्ता कैसा था, मेरा और मेरे बाप का रिश्ता कैसा था। हक कौन से हैं, फर्ज कौन से हैं, कौन सा हक है आपने पूरा किया है। जो इंसान इंसान बनकर आया है, उसने इंसानियत का हक अदा नहीं किया। वो सोचता है कि मैं माँ का हक पूरा कर सकती हूँ, फर्ज पूरा कर सकती हूँ। वो सोचता है मैं बेटे का फर्ज पूरा कर सकता हूँ। ये सब झूठ है, ये सब धोखा है। हम तकलीफ कहते हैं, मैंने अपने माँ बाप की इतनी सेवा की, मैंने इतने लोगों की सेवा की, मैंने इतने लोगों को ऐसा किया, मैंने सदा ही सबका साथ दिया। अगर मैंने सबका साथ दिया है, क्या आप सोचते हो कि ये कायनात एक ऐसी संस्था है जहां पर सिर्फ बेइंसाफी ही होती है? जे परमात्मा एक ऐसा जमराज है जो सदा सिर ही काटता है। आप अच्छा करोगे और आपके साथ बुरा ही होगा। आप जीवन में अच्छे चलते हो और आपके साथ बुरा होता है। अरे वाह, ये कैसा संसार है जी, ये कैसा परमात्मा है। परमात्मा को तो हम पूजते हैं और परमात्मा हमारे साथ बेइंसाफी सदा करता है। जो जीवन हमारे साथ बेइंसाफी सदा करता है। हमने कभी अपने आप को तो देखना नहीं कि हम कितनी अज्ञानता में जी रहे हैं, हम कितनी बेवकूफी में जी रहे हैं, वो तो हमने देखना नहीं। हमने कसूरवार ठहरा दिया दूसरे को सदा ही। किस हक की बात करते हो आप? आपका पहला हक क्या है? आपने अपने प्रति अपना हक पूरा किया, अपने प्रति अपना फर्ज पूरा किया कि आप इंसान बन के इस जीवन में आए हो। माँ बन गई, बाप बन गए, बेटे बन गए, बेटी बन गई, तो आपको अपने हक याद आ गए, आपको आपके फर्ज याद आ गए। आपने कभी इंसान के नाते क्या किया है? आप सब कंप्लेन करते हो कि ये संसार रहने के योग्य नहीं, कोई जहां पर किसी का कुछ करता नहीं। आपने इंसान होने के नाते क्या किया है? अगर किसी का किया है तो 10 लोगों को बता भी दिया है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आपने क्या किया है? जब आपने बता दिया अहंकार के रूप में, आपने उस चीज का फल ले लिया। आपका फल वही था कि आपने अहंकार से बता दिया, और उस अहंकार के तहत जो आपने बताया है
अहंकार है। अब अहंकार के तहत आपने बात की है, वो अहंकार आपके लिए अब क्या लेके आएगा? सजा या फल। अहंकार क्या लेके आता है? सजा या फल। फिर आपको वो मिलेगा। हलीमी आपके लिए क्या लेके आती है? सजा या फल। आपको वो मिलेगी। लोग कहते हैं कि जे हमारी घर वाली है, लोग कहते हैं कि जे हमारा घर वाला है, हमारा जे फर्ज बनता है हमारी घर वाली के प्रति, हमारा जे फर्ज बनता है हमारे घर वाले के प्रति। वाक्य है सच में जे फर्ज आपको दिखाने पड़ेंगे, जे फर्ज आपको करने पड़ेंगे। अगर करना पड़ता है तो वो रिश्ता ही नहीं है, अगर दिखाना पड़ता है तो वो रिश्ता ही नहीं है, अगर आप कुछ भी करते हो तो वो रिश्ता ही नहीं है, अगर आप कहते हो हक की बात करते हो तो वो हक ही नहीं है, अगर आप फर्ज की बात करते हो तो वो फर्ज ही नहीं है। ये जिंदगी को दात बख्शती है, कोई किसी का कभी कुछ नहीं करता। रिश्ते बनते हैं पूर्ति करने के लिए, रिश्ते बनते हैं पूर्ण होने के लिए, एक दूसरे के साथ के लिए, एक दूसरे को ये दिखाने के लिए कि हम एक दूसरे के साथ किस लगन से, किस भाव से, किस गुण के तहत हम एक दूसरे को मिलते हैं। वो है हमारा स्वभाव। वो स्वभाव हमारे जीवन की पूर्ति करता है, ना कि हमारे हक पूर्ति करते हैं, ना ही हमारे फर्ज पूर्ति करते हैं। झूठ झूठ झूठ, दुख दुख दुख, तकलीफ तकलीफ तकलीफ, रोग रोग रोग, सब झूठ। रोग ही पैदा होंगे, वहां पर कोई भी खुशी का फूल खिड़ नहीं पाएगा। जो जीवन के साथ छेड़खानी करता है, जो जीवन को छूता है, वो जीवन को मैला करता है। जीवन है जीने जोग्या एक चीज, एक एहसास कि हमने जीना है, हमने रिश्ते को जीना है। मेरा मेरे साथ क्या रिश्ता है, क्या मैंने उस रिश्ते को जी लिया? जब मेरे साथ जो रिश्ता है, मेरे को उसको जीने का आज तक चज्ज नहीं आया, समझ नहीं आई, मेरे को वो जीने में अकल नहीं आई, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं अरियाना के साथ जो मेरा रिश्ता है मैं उसको जी रही हूँ? हो ही नहीं सकता। झूठ 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 झूठ, हो ही नहीं सकता। दुख मिलेगा ही मिलेगा, फिक्र होगा ही होगा, तनाव आएगा ही आएगा, रोग आएगा ही आएगा। ना मेरा कोई फर्ज पूरा होगा, ना ही मेरा कोई हक पूरा होगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिंदगी है छुई मुई नाजुक कोमल सी एक अदा, जिसका अपना स्वभाव है, जो अपने स्वभाव के तहत काम करती है। वो नहीं जानती, वो जानती है क्रिएशन के स्वभाव को। जो इंसान अपने हक को, अपने फर्ज को देखता है पर उसको अपने स्वभाव का पता नहीं, वो कैसे स्वभाव को पूरा करेगा? जे कैसी कमली बातें करते हैं, मेरी समझ से दूर है। मैं माँ को कैसे कहूं कि मैं बेटी कैसी हूं? वो कहती है कि बेटी ऐसी होती है, उसको ये इल्म नहीं होता कि बेटी अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाती है मेरी ओर देखकर। मेरे बाप को ये इल्म नहीं होता कि मैं एक डरपोक इंसान हूं। मेरी बेटी बनती है, अपने हर डर से मुक्ति पाना चाहती है। वो देखती है कि मेरा डर मुझको कितनी तकलीफ देता है, और वो उस डर से मुक्त होना चाहती है कि इस डर से कहीं मुझको कल को तकलीफ ना आ जाए। माँ कहती है कि तू अच्छी बेटी नहीं, क्योंकि मैं उसकी तरह बोली नहीं, मैंने उसकी तरह ईर्खा नहीं की, मैंने उसकी तरह जिद नहीं की, मैंने उसकी तरह दूसरों को नीचे नहीं दिखाया। मैंने सदा ही अपने फर्ज के लिए, मैंने सदा ही अपने हक की बात की है,
और मैंने कभी अपना फर्ज पूरा नहीं किया। ऐसी अगर मैं एक बेटी होती तो मेरी माँ कहती मेरी बेटी सबसे अच्छी बेटी है। मेरी माँ मुझको कुछ देती तो मैं उसको अपनी टेची में बंद करके रख लेती। मैं किसी को देती ना, किसी जरूरतमंद को ना देती। मैं लोगों की तरह ईर्खा करती, मैं लोगों की तरह अपना ही स्वार्थी, मैं लोगों की तरह अपना ही सब कुछ करती। कहती कि जे मेरी माँ है, मेरा तो ड्यूटी मेरी माँ के प्रति है, बाकी दुनिया जो मर्जी करती है करी जाए। मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए जीती, अपने परिवार के लिए जीती, तो मैं अच्छी बेटी थी। अगर मुझको सभी लोगों का प्यार आता है तो मैं अच्छी बेटी नहीं रही। क्या मैं अच्छी इंसान भी नहीं रही। सबसे पहले मैं बेटी होने से पहले मैं एक इंसान हूँ। उस इंसान बनने से पहले भी मैं एक अपना अस्तित्व हूँ। मेरा उस अस्तित्व के प्रति क्या हक है, मेरा उस अस्तित्व के प्रति क्या फर्ज है। जब तक मैं वो नहीं समझ पाऊंगी, मैं कभी भी किसी भी रिश्ते का कभी भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। जितना मुझको दिखाई देता है वो सब झूठ होगा। बड़े बड़े लोग हैं, अपने बच्चों के लिए महल बना जाते हैं, क्या उनके बच्चे वहां पर सुखी हो जाते हैं? बड़े बड़े लोग हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बना जाते हैं, क्या उनके बच्चे वहां पर सुखी हो गए? वो अपने फर्जों को याद रखते हैं, क्या वो अपने हक को भी याद रखते हैं? कुछ नहीं होता ऐसा सोचने से, कुछ नहीं होगा। जिंदगी के स्वभाव को जानना पड़ेगा। रिलेशनशिप कैसे बनती है वो गुण को और उस भाव को जानना पड़ेगा, तो आप कुछ हक पूरा कर सकते हो, तो आप कोई फर्ज पूरा कर सकते हो। हक और फर्ज सिर्फ एक ही है, दुआ बन जाना और दुआ ले लेना। हर इंसान जब किसी के लिए दुआ बनता है, हर इंसान जब किसी से दुआ लेता है, इससे बड़ा कोई किसी को हक नहीं दे सकता, इससे बड़ा किसी का भी किसी के प्रति कोई फर्ज नहीं है। झूठ झूठ झूठ। जितने कमाइयां करके मर्जी अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया पदवियां दिलवा दो, अगर उनको दुआ के पात्र ना बनाया, यू आर फेल। कभी नहीं सुखी होगे, हो ही नहीं सकता, रोते रहोगे तमाम उम्र। मैं तो सोचती हूं कि अगर मोनिका डॉक्टर बन गई, जहां अरियाना डॉक्टर बन जाए। मैंने क्या कहा है कल अरियाना को, अरियाना तुमने इवेंट कराना है बेटे, तेरी यह जीवन की शुरुआत है, उस जीवन की शुरुआत है तेरी जो तू कायनात के साथ एक होगी। तूने सेवा करनी है। ऐसा नहीं सोचना कि सबसे पहले तुमने सबको खाना खिलाना है। तुमने सेवा करनी है, तुमने खाना खिलाना है। पहला अपना उतना पेट भर लेना जितने के लिए तू सेवा कर सके। जे तेरा पेट भूखा होगा तू 10 कदम भी नहीं चल सकेंगी। तुमने चलने हैं 20 कदम। पहला पेट उतना क भर लेना कि नींद बना आने लगे, उतना की भरना कि तुम्हारे में चुस्ती, तंदुरुस्ती जाग उठी। फिर उन लोगों को खिला देना सब कुछ। अपने पास उतना ही रखना। एक बुरकी अपने पास फिर रख लेनी, अखीर ते जाके फिर वो बुरकी अपने मुंह में डाल लेनी। तेरा जहान मुकम्मल हो जाएगा। कहती है कैसे मां? अरियाना अकेले नहीं, हमको मोहलत मिली है कुछ वक्त की। हमने ये नहीं सोचना अरियाना कि ये एक छत है, हमने ये सोचना है ये एक आसमान है।
इसमें लाखों जीव हैं। अपने दिमाग को अपना दिमाग मत समझना, अपने अस्तित्व को अपना अस्तित्व मत समझना। इस अस्तित्व के साथ जो क्रिएशन जुड़ी हुई है, इस दिमाग के साथ जे दिमाग रोशनी का प्रतीक है और इसके साथ समझ जुड़ी हुई है। ये समझ तुम्हारी अकेली की नहीं है, इस समझ पर हक है तमाम कायनात का। इस तेरे अस्तित्व पर हक है तमाम कायनात का। हक कहती है, हक कैसा है? हक परिवार का नहीं होता, हक समाज का नहीं होता, हक धर्म का नहीं होता। हक है जहां पर सिर्फ जीवन का, जहां पर फर्ज है सिर्फ जीवन का, जो एक स्वभाव के तहत काम करता है। वो स्वभाव है दो चीजों से पैदा होता, गुण और भाव से। जहां पर गुण और भाव मिलते हैं, जहां पर जिसके तहत ये काम होता है, वो है स्वभाव। वो उस स्वभाव के पास है हक और उस स्वभाव के पास है फर्ज। उसने कैसे किसी का हक पैदा करना, पूरा करना है, हक लेना है, और उसने किसी का कब फर्ज और कैसे फर्ज पूरा करना है। जब तक तू अपने स्वभाव को नहीं जानती, तब तक तेरा कोई भी हक नहीं, तेरा कोई भी फर्ज नहीं। कहती है, मेरा तुम्हारे प्रति क्या हक है? कुछ भी नहीं। हमारा रिश्ता ही अपने आप में हक है, हमारा रिश्ता ही अपने आप में फर्ज है। तेरे में कमी होगी, मेरे से अपने आप ही पूरी हो जाएगी। अगर मेरे में कोई कमी होगी तो तुम्हारे से अपने आप ही पूरी हो जाएगी। मांगे से मांगा भी तो क्या मांगा, वो रिश्ता ही नहीं जब मांगना पड़े। चाहे हम फर्ज की दुहाई दे, चाहे हम हक की दुहाई दे, वो कभी पूरे नहीं होंगे। अपना नमे किरदार में जा रही है, नमे किरदार में जे कायनात तुम्हारा स्वभाव है। अपने स्वभाव को कायम रखना, हक और फर्ज को कभी याद ना रखना। जब तुम्हारा गुण और भाव मिल जाएगा, स्वभाव क्रिएट होगा, उस स्वभाव पर ध्यान रखना। वहां से जो शुद्ध होगा हक, वहां से जो शुद्ध होगी क्रिया, उसमें हक अपने आप पैदा होंगे, उसमें स्वभाव फर्ज अपने आप पूरी पूर्ति करेंगे। जब करना पड़ जाए वो कभी पूरा नहीं होता। छेड़खानी कर दी, कर्म बन गया। कर्म क्षेत्र में जाके आपको दुख मिलेगा, कर्म क्षेत्र में जाकर आपको सुख मिलेगा। हमने बात करनी है सेवा की। सेवा भाव में कोई दुख की बात नहीं, सेवा भाव में कोई भी सुख की बात नहीं। सेवा होती है सब जिंदगी की, सेवा होती है स्वभाव की। सेवा में कोई भी किसी का हक नहीं, सेवा में कोई भी किसी का फर्ज नहीं। सेवा अपने आप क्रिएट होती है। जैसे स्वभाव है, वैसे उस स्वभाव में जब इस इंसान रमता है, उस स्वभाव की रमता में से जो भी एक्शन है, फिर वो सेवा है, जिसको कृष्णा ने कह दिया आकर्म। उसके तहत तुम्हारे इवेंट होने चाहिए, उसके तहत तुम्हारा जीवन होना चाहिए। ये आकर्म है। तुम्हारे भाव और गुण का स्वभाव जैसे भी एक्शन लेगा वो सेवा है। उसके पहले अगर तू एक्शन लेगी बिना जाने खुद को, उसका फल कभी नहीं मिलता, ना ही मिलेगा, ना ही मिलेगा। सो अपने आप को वहां पर क्रिएट करो जहां पर जिंदगी का स्वभाव ही अपने हक की पूर्ति करे और अपने फर्ज को संपूर्ण करे।
जीवन में सबसे बड़ा हक है दुआ लेना, सबसे बड़ा फर्ज है दुआ देना। उस चीज के पात्र बन जाओ।